चीन अपने पड़ोसियों को कर्ज के जाल में फंसाकर उसका इस्तेमाल करता है, चाहे पाकिस्तान हो या फिर नेपाल और श्रीलंका। सब में चीन अपना ही फायदा दिखता है, मगर भारत भी चीन की हर चाल को बखूबी समझता है। चीन बीते कुछ समय से लगातार भारत के दोस्तों नेपाल और श्रीलंका को भड़का रहा है और अपने पाले में करने की कोशिश में है। श्रीलंका के समंदर से ड्रैगन तो खेल करने की फिराक में है, कभी जासूसी जहाज भेजना तो कभी श्रीलंका को कर्ज देकर एहसान जताना। ये सब चीन अपने मकसद और फायदे के लिए कर रहा है, मगर अब चीन की चाल सफल नहीं होगी। पीएम मोदी और उनके दूत ने मिलकर श्रीलंका में खेल कर दिया है। अब ड्रैगन श्रीलंका की जमीन से भारत विरोधी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे पाएगा। खुद श्रीलंका ने इसका भरोसा दिया है। अभी भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका गए हुए हैं। वो ऐसे वक्त में पड़ोसी देश गए हैं जब उसकी हालत पस्त हो चुकी है। जयशंकर ने श्रीलंका को भरोसा दिलाया है कि उसकी आर्थिक हालत ठीक करने में भारत पूरा साथ देगा। इसके बदले में श्रीलंका ने भी आश्वासन दिया है कि उसकी धरती का इस्तेमाल नई दिल्ली के हितों को नुकसान पहुंचाने वाली गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ऐसे वक्त में श्रीलंका का साथ दिया जब वो आर्थिक तंगी से जूझ रहा है। चीन उसे कर्ज पर कर्ज देकर दबा रहा है। चीन श्रीलंका की धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ करना चाहता है। भारत ये अच्छे से जानता है कि श्रीलंका में सरकार बदल चुकी है, अब पहले वाली बात नहीं रही। श्रीलंका की नई हुकूमत वामपंथी है और चीन से प्रभावित और चीन की करीबी भी। जब से अनुराग कुमारा दसानायक आए हैं तब से वे भारत और श्रीलंका के रिश्तों पर चर्चा कर रहे हैं। खुद अनुराग भारत के आलोचक और चीन के समर्थक रहे हैं, मगर अब श्रीलंका के मुश्किल वक्त में मदद कर भारत उसे अपनी दोस्ती की अहमियत का एहसास कराना जानता है। यही वजह है कि विदेश मंत्री एस जयशंकर श्रीलंका गए और उन्होंने पीएम मोदी के संदेश से अनुराग कुमारा को अवगत करा दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर अनुराग कुमारा के कार्यभार संभालने के बाद श्रीलंका का दौरा करने वाले पहले विदेश मंत्री हैं। श्रीलंका को भी अब समझ आ चुका है कि भारत का साथ मिले बगैर उसका आर्थिक उत्थान नहीं संभव है। यही वजह है कि जब विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ राष्ट्रपति की मुलाकात हुई, उन दोनों की बातचीत हुई, तो समृद्ध श्रीलंका के उनके सपने को साकार करने और लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए भारत का आर्थिक समर्थन महत्वपूर्ण है। उन्होंने राष्ट्रपति ने यह भी दोहराया कि श्रीलंकाई क्षेत्र का उपयोग नई दिल्ली के सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। हालांकि दोनों देशों ने इस बात पर सहमति जताई है कि दोनों देशों की सुरक्षा और रक्षा हित आपस में जुड़े हुए हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आश्वासन भी दिया कि भारत श्रीलंका के साथ द्विपक्षीय ऋण पुनर्गठन को लेकर सहमति पत्र पर हस्ताक्षर करेगा और निजी बॉन्ड धारक ऋण पुनर्गठन समझौते का समर्थन करेगा। विदेश मंत्री का यह दौरा इसलिए भी अहम है क्योंकि चीन लगातार अपना जासूसी जहाज कोलंबो भेजता रहा है। भारत श्रीलंकाई बंदरगाहों के पास चीनी जासूसी जहाजों की उपस्थिति पर नियमित रूप से आपत्ति जताता रहा है। भारत की कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। यही वजह है कि बीते दिनों श्रीलंका ने अपने जल क्षेत्र में चीनी अनुसंधान जहाजों को रोक दिया था। भारत कहता रहा है कि रिसर्च के नाम पर चीन कि ये जहाज जासूसी करते हैं और यहाँ से कुछ अहम जानकारियां इकट्ठा करते हैं जिससे ड्रैगन को युद्ध के वक्त मदद देगा।